हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और जी हाँ, ये मुद्दा है कि गुड़गांव के रियल एस्टेट में आजकल क्या चल रहा है, क्या गतिविधियां चल रही हैं और कैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं और आगे क्या अनुमान है कि कहाँ तक ये रियल एस्टेट की जो दौड़ है वो कहाँ तक जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है वीडियो दोस्तों, तो अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अभी जैसा चलन चल रहा है गुड़गांव के रियल एस्टेट की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो चलन है वो काफ़ी तेज़ी का जो चलन है। मतलब बीच में मैं कहूँगा लास्ट के 2-3 महीने जो थे वो स्लो डाउन थे। बीच में एक ठहराव आया था। अब उसका रीज़न शायद बारिश था या बच्चों के जैसे छुट्टियां हो जाती हैं तो पेरेंट्स भी साथ में बच्चों के साथ अपने होम टाउन वगैरह चले जाते हैं। तो उसके बाद से अभी जो हाल फिलहाल में जब से ही ये सेशन गया है या मतलब छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, तब से जो मार्केट में एक तेज़ी का दौर देखा जा रहा है। और मार्केट काफ़ी तेज़ है और सेलर ड्रिवन मार्केट तो पहले ही बन चुका था गुड़गांव, पर अब ये और ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे हाल फिलहाल में आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख लें कि एमआर का जो प्रोजेक्ट आया उसमें कुछ चुनिंदा फ्लैट के लिए इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आई कि ड्रॉ तक की नौबत आ गई। तो आप ये मान के चलिए कि 4-4 करोड़ का फ्लैट अगर ड्रॉ के थ्रू मिल रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे कितनी डिमांड है। तो गुड़गांव में जो है अभी डिमांड बहुत हाई है, पीक पे बन रही हुई है और लोगों को मनचाही इन्वेंट्री नहीं मिल पा रही है, मनचाही चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं और प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट नए लॉन्च हो रहे हैं। हर एक प्रोजेक्ट कुछ समय बाद आप देखें तो सोल्ड आउट होता जा रहा है। और जो एक छोटा कस्टमर था 1-1.25 करोड़ की रेंज में, उसके लिए बहुत कोई ज़्यादा अब ऑप्शन बचे नहीं हैं। सिर्फ दीनदयाल के फ्लोर से एक मेरे हिसाब से जो नई चीज़ें हैं दीनदयाल के फ्लोर से ही आते हैं, जो कि 1 से 1.25 करोड़ या मैं कहूँगा मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक की बजट में जिसमें चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो आप अभी देखें निकलें, आप रीसेल में भी चेक करें और ख़ासकर जैसे मैंने जैसे बताया 1 से 1.5 करोड़ तक का जो कस्टमर है, अगर वो मार्केट में रीसेल के लिए भी अगर स्पेशली अपने नहीं 3 BHK इस रेंज में देख रहा है तो उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है तो वो ऐसे अपार्टमेंट्स में मिलेंगे जहाँ पे ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट है, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज चल रहे हैं, कोई ना कोई मतलब आपको प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलेगी। और हाल फिलहाल एक प्रोजेक्ट आया था एसएस का, जो कि इसी रेंज में था। काफ़ी लोगों को मैंने उस टाइम में बताया था कि हाँ बिल्डर ठीक है, बिल्डर मुझे पता था कि एवरेज रिव्यूज़ हैं बिल्डर के, ठीक है। लास्ट जो प्रोजेक्ट उसने बनाए बहुत अच्छे नहीं बनाए, बट फिर भी जो प्राइस था वो बड़ा अट्रैक्टिव प्राइस था और अगर उस पर जिन्होंने बुकिंग करी उन्हें डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला। और अभी भी सेकंड फेज़ में भी बिल्डर ने बहुत ज़्यादा भी रेट नहीं बढ़ाए हैं। तो अभी अगर फर्स्ट फेज़ आपने मिस कर दिया है तो सेकंड फेज़ में भी अगर आप बुक कर लेते हैं चीज़ें तो भी आप आगे आने वाले समय में प्रॉफिट में रहने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली अगर आप देखें तो अब छोटा कस्टमर है जो 1-1.25 करोड़ का, उसके लिए जैसे मैंने कहा कि चीज़ें नहीं हैं गुड़गांव में, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। और अगर वो भी अभी जैसे दीनदयाल फ्लोर्स हो गई या एसएस का ये प्रोजेक्ट किया, अगर आप लोग इनको भी मिस कर जाएंगे तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप शायद गुड़गांव में मकान नहीं ले पाए और फिर आपको कोई अदर्स जगह मतलब जैसे नोएडा वगैरह या फिर गाज़ियाबाद हो गया, फरीदाबाद, ये ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके की तेज़ी हम देख रहे हैं, जिस तरह की डिमांड या सर्ज हम देख पा रहे हैं इस टाइम में मार्केट में, मैं कहूँगा कि करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी अभी एज ऑफ नाउ, अभी आपने सुना होगा कि डीएलएफ भी प्रॉपर्टी लेके आ रहा है सेक्टर 77 में, तो वहाँ पे भी ईओआईस काफ़ी हद तक उठ चुके हैं। तो आप मान लीजिए कि मतलब कस्टमर है, जब कस्टमर इतने हाई एंड का कस्टमर है तो बिल्डर्स को लो एंड प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट बनाएंगे और जिसकी प्राइसिंग भी आप देखेंगे कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है। और बाकी रह गया जैसे जो 1-1.25 करोड़ तक का कस्टमर था, उसके लिए और ज़्यादा विकल्प नहीं बचते। उसके लिए जो विकल्प बचता है वो अफोर्डेबल हाउसिंग का है। अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहा है तो अफोर्डेबल हाउसिंग वो भी अगर उनका ड्रॉ में आ जाए। और ऑल्दो मैंने देखा है कि ड्रॉ
अब अफोर्डेबल हाउसिंग की जब से ये रेट्स बढ़े हैं, थोड़ी सी डिमांड में गिरावट आई है। जो लोग फ्रेश अप्लाई करने में कतरा रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि रीसेल में उनको कुछ इस तरह से यूनिट मिल जाए कि जिससे उनको बहुत ज़्यादा समय तक वेट ना करना पड़े। तो अभी आप देखेंगे हाल फिलहाल जैसे एमआरजी का प्रोजेक्ट आया था, फिर उसके बाद देन परीना का प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो इनमें भी आप देखेंगे कि एप्लीकेशन का जो नंबर्स है उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अब बहुत लोग अफोर्डेबल की तरफ नहीं भाग रहे हैं, और लोगों को भी रियलाइज़ हो चुका है कि अफोर्डेबल ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक है, बट आने वाले समय में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से क्राउड मूविंग हो रहा है, तो अफोर्डेबल में जो देख पा रहा हूँ फैमिलीज़ तो नहीं रहने वाली हैं। बैचलर काइंड ऑफ ही लोग रहेंगे ज़्यादातर अफोर्डेबल में, बहुत रेयर है फैमिली रहेगी। और हाँ, जिसमें स्पेशली जिसमें कार पार्किंग नहीं है, तो वहाँ तो फैमिली का एक रहना मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल है ऐसे अफोर्डेबल में। तो जो विदाउट कार पार्किंग जैसे आ रहे हैं, अभी भी जैसे प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं जिनमें बहुत लिमिटेड कार पार्किंग है, आपने देखा ही होगा। जो क्योंकि 100% कार पार्किंग तो अफोर्डेबल में दे ही नहीं सकते। अगर 100% कार पार्किंग अफोर्डेबल में ही दे दी तो फिर लग्जरी कैसे बिकेंगे। तो ये सीधा सा ही इसका आंसर है। तो इसीलिए ऐसा रखा गया है अफोर्डेबल को जानबूझ के कि इसमें हम 100% कार पार्किंग बिल्डर जो है नहीं देते हैं। और कुछ लिमिटेड होंगी, उसमें भी गुफ अप करके बिल्डर कुछ ना कुछ हो सकता है कि एक गलत वैल्यू बेच सकता है। हो सकता है कि अगर 70 पार्किंग हो वो 100 बेच जाए, 200 बेच जाए लेटर हेड पे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका जो पार्किंग अगर आप ले रहे हैं अफोर्डेबल में, तो ये मेक श्योर करने कि आपका वो बीबीए में ज़रूर डले, और प्लस उसका आपका रजिस्ट्री में भी डले वो चीज़। अगर क्योंकि लेटर हेड की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हो सकता है लेटर हेड पे तो बिल्डर के पास अगर मैं कहूँगा 100 कार पार्किंग और 200 इस तरह से वो लेटर हेड के बेस पे बेच दे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मैंने जैसे बताया कि अफोर्डेबल की अब डिमांड में थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है मार्केट में भी, जिस तरह से ट्रेंड देखा जा रहा है। और एक्चुअल में ये भी हो रहा है कि इसके पीछे कुछ ये भी कारण है कि बिल्डर्स ने अब अफोर्डेबल के पीछे जो एक जैसे कि आप लोग फॉर्म्स भराते थे, जो भी ब्रोकर्स वगैरह, उनको कुछ पैसा दिया जाता था पर फॉर्म, बट वो भी अब देना बंद कर दिया बिल्डर्स ने। तो वो भी एक रीज़न है कि अफोर्डेबल में आप वो देखेंगे उस तरह की डिमांड नहीं है। और बिल्डर भी चाहता है कि, मेरे ख्याल से ये चाहता है कि नॉर्मल ड्रॉ में कम ही चीज़ें जाएं, बाद में जब चीज़ें बन के थोड़ी सी दिखें तो उन्हें अच्छे खासे प्रीमियम पे चीज़ें वो बेची जाए। तो ऐसा सिनेरियो चल रहा है अफोर्डेबल में भी। मार्केट में जो है ओवरऑल तेज़ी है, रीसेल मार्केट में भी बुरा हाल है। रीसेल में भी मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लास्ट ईयर से कम कोई भी प्रॉपर्टी अगर उठा के देख लीजिए तो 20 से 30 लाख रुपए का उछाल हर एक प्रॉपर्टी में आ चुका है। और मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी किसी प्रॉपर्टी में आ चुका है, कहीं तो 50-50 लाख का हेर फेर हो चुका है। तो अगर आप मतलब कुछ समय पहले प्लान करके बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि आज वही रेट पे चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये आप भूल जाइए। आप आज अगर मार्केट में जाते हैं, आज जो रेट है, हो सकता है 10 दिन के बाद, हो सकता है हफ्ते के बाद ही वो रेट चेंज हो जाए, क्योंकि मार्केट में इस तरह से अपडेट चल रही है। और जैसे ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नए के नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हाई एंड प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बिल्डर्स भी रेट पे रेट बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही रीसेल मार्केट में भी आग लगी हुई है। रीसेल में भी बहुत अच्छे खासे रेट बढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये अलार्म है बेसिकली, उन लोगों के लिए अलार्म है, वार्निंग है उन लोगों के लिए जो कि गुड़गांव में चीज़ें लेने के लिए प्लान कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से प्लान ही कर रहे हैं। कि देखिए जिस जैसा परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो मुझे लगता नहीं कि हाल फिलहाल में कुछ ये धीरे होंगी, धीमे होंगी। ये तेज़ी का दौर जो है काफ़ी लंबा समय चलने वाला है। बीच में ऐसा लगा था कि हाँ, ये थम सी गई हैं चीज़ें, जैसे मैंने आपसे बीच में भी वीडियो के जिक्र किया, 2-3 महीने ऐसा लगा था कि शायद मार्केट में स्लो डाउन है, बट फिर वो तेज़ी और पीक पकड़ लिया है मार्केट ने। और ये जो लग रहा है कि जिस तरह से इतने अगर लग्जरियस प्रोजेक्ट्स में इतनी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ड्रॉ कराने की नौबत आ जाती है, तो आप उससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट में कितनी तेज़ी है, कितनी डिमांड है। और अभी बहुत ज़्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट आने वाले हैं,
अच्छे से अच्छे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे। हाँ, बट हम डेवलपर का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हाँ, डेवलपर कोई अच्छा हो और उस हिसाब से ही उनके साथ काम करें और आपको भी चीज़ अच्छी ही रिकमेंड करें। बाकी देखते हैं आने वाले समय में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। जैसे मैंने अभी बीच में चर्चा करी, डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद आपका सेंट्रल पार्क भी सुना है 104 सेक्टर में लेके आ रहे अपना प्रोजेक्ट। तो और इस गोदरेज के भी एक दो प्रोजेक्ट लाइंड अप हैं, फिर सिग्नेचर का भी एक लग्जरियस प्रोजेक्ट लाइंड अप है। और ऐसे ही अभी हाल फिलहाल में गंगा रियलिटी का भी एक प्रोजेक्ट आया है सेक्टर 84 में, तो जिसमें प्री बुकिंग या यूआई वगैरह चल रहे हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट आप देखेंगे काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत है। डिमांड है तभी तो बिल्डर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ये सीधा सा आंसर है। मतलब किसी को हम कोई गलत या कोई वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे मैं कि आपको, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपको ऐसे बता रहा हूँ। ये ही अभी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। इवन दो दीनदयाल के जो गिने चुने प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लोर्स हैं, उनमें भी इन्वेंट्री, अब आपको इन्वेंट्री की मारामारी देखी जा रही है। वहाँ पे भी लोगों को उनके मुताबिक चीज़ें नहीं मिल पा रही, क्योंकि अब दीनदयाल के फ्लोर्स भी आपको पता है हाल फिलहाल बंद हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं। तो अब जो गिने चुने फ्लोर्स हैं उसमें भी बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री रह गई है। तो 1.25 करोड़ रुपए वाला बायर इन दीनदयाल फ्लोर्स को टारगेट कर सकता है। छोटा मत देखिए। अब यही चीज़ें इस बजट में आएंगी, आप उस हिसाब से लेके चलिए, नहीं तो आप पुराने में चले जाइए जहाँ पे कोई ना कोई इशू आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है वहाँ पे आपको बड़ा फ्लैट ज़रूर मिल जाए। तो दोस्तों बेसिकली यही कुछ अपडेट था। काफ़ी दिनों से आपसे वार्तालाप भी नहीं हुई थी और काफ़ी समय हो चुका है, तो मैं आप सोचा कि एक अपडेट दे दूं और मार्केट में जो करंट परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं गुड़गांव के रियल एस्टेट में, वो उससे आपको अवगत करा दूं। तो देखिए दोस्तों, बहुत देरी ना कीजिए, बहुत तेज़ी का समय है। तेज़ी, अगर आप सही में इच्छुक हैं निवेश करने के या अपने लिए सेल्फ यूज़ के लिए कोई चीज़ लेने के लिए, तो टाइमली ले लीजिए। सोचते रहेंगे तो आज सोचेंगे तो हो सकता है 10 दिन, जैसे मैंने बताया, हफ्ते बाद उसका रेट चेंज मिले। और चेंज जो हो रहा है वो नीचे की तरफ नहीं हो रहा है, ये ऊपर की तरफ ही अग्रसर हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको जो डिटेल मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है वो आपको पसंद आई होगी। और देखिए, आपको ये डिटेल पसंद आई है और आपको ये वीडियो पसंद आया या आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। कमेंट भी ज़रूर करें, अपने प्रतिक्रिया ज़रूर दें इस वीडियो में। और जो नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।